इलेक्ट्रीशियन द्वितीय वर्ष का थ्योरी पावर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको, जनरेशन कहाँ से होता है, पावर को कैसे हम जनरेट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको आज हम बताएंगे। इसके सारे क्या है, इसके सारे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें कैसे आपको टरबाइन क्या होता है उसका प्रयोग किया जाता है, आईए के नियम के अनुसार क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये द्वितीय वर्ष वाले बच्चों के लिए है, जो जिनके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ करके अपना एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से आएगा जो आप इसमें से फंसा सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारे, जल विद्युत संयंत्र में हाई हाई हेड के लिए किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? फ्रांसिस टरबाइन या आवेग टरबाइन या कैप्टन टरबाइन या प्रतिक्रिया टरबाइन। ये सब टरबाइनें जो होती हैं, ये सब टरबाइनें जो होती है आपके विद्युत संयंत्र में हेड के लिए टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी टरबाइन होती है? देखिए, टरबाइन तो पहले वो होती है जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम बना करके उसमें पानी इकट्ठा करके टरबाइन के द्वारा हम क्या करते हैं, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल बिजली को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें हेड का क्या काम है वो आपको दिखाते हैं, समझाते हैं आपको क्या है। चलिए देखते हैं, सो आंसर पे कर लेते हैं। हमारा आंसर क्या है? आवेग टरबाइन। हमारा क्या आ जाता है? आवेग, आवेग टरबाइन। पहले का आंसर हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? आवेग टरबाइन। ठीक है, तो जल विद्युत संयंत्र में हाई हेड के लिए किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? कौन सी टरबाइन का प्रयोग होता है? आवेग टरबाइन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये है दूसरा वाला क्वेश्चन है आईई। ठीक है, आईई नियमों के अनुसार मध्यम मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? अनंत है, एक से अधिक में मेगा ओम होता है, 2 मेगा ओम से अधिक होता है, 3 मेगा ओम से अधिक होता है, कितना होता है? आप लोग कोई बताइए। सभी लोग वीडियो देखिएगा जरूर, लेकिन कमेंट जरूर करते रहिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं है, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसमें आईई के नियमों के अनुसार कौन सा ये करते हैं? एक से अधिक मेगा ओम क्या हो जाता है? एक से अधिक मेगा ओम। आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है, इंसुलेशन प्रतिरोध, ठीक है, उसके लिए क्या होता है? एक से अधिक मेगा ओम प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वितरण प्रणाली में कौन सी विद्युत लाइनें सब स्टेशन को वितरकों से जोड़ती है? वितरक प्रणाली में फीडर होता है, वितरक होता है, सेवा प्रक्रिया होता है, सेवा मुक्त होता है। देखिए, मैं ऐसे आंसर आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आप लोग कहोगे कि डाउट करोगे, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आंसर शो कर दे रहा हूँ, जिससे आपको आसानी होगी। निफिक्र आप 100 नहीं 110% आप बिना टेंशन के पढ़ेंगे। ठीक है, 110% आप बिना टेंशन के पढ़ेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कि वितरण प्रणाली में कौन सी विद्युत लाइनों का प्रयोग किया जाता है सब स्टेशन को वितरकों के लिए। ठीक है, चलिए आंसर शो कर लेते हैं। इसमें देखिए आंसर कौन सा हमारा आ जाता है? फीडर। फीडर हो जाता है। देखिए, फीडर हमारा वो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? पावर हाउस। पावर हाउस को क्या बोलते हैं? फीडर बोलते हैं। फीडर से हम क्या करते हैं? वितरक तक जाते हैं। वितरक मतलब उपभोक्ता तक जाता है, उपभोक्ता तक जाता है। उसके बाद क्या होता है? सेवा प्रक्रिया होती है, सेवा मुक्त होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है कहाँ? आप पावर हाउस पे जाओगे तब। पावर हाउस पे आपको फीडर है, फीडर से ही हमारी क्या होती है? लाइट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर उसके बाद जो लाइट गांव गांव में खींची जाती है खंभे से, पोल से, उसके बाद हमें क्या हो जाती है? मिल जाती है किस पे? पोल के द्वारा हमारे घरों तक आ जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा, पवन ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? पवन ऊर्जा जो उत्पादन करते हैं तो उसका प्रमुख नुकसान क्या है? प्रदूषण का प्रभाव अधिक होता है, ये तो नहीं हो सकता। उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, संयंत्र स्थापना अधिक जटिल है, पवन ऊर्जा स्थिर एवं स्थायी नहीं है। ये सबसे मेन बात यही हो सकती है कि पवन ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है, ये तो आपको दिखा देते हैं। आंसर शो कर लेते हैं। इसमें क्या है हमारा? पवन ऊर्जा स्थिर एवं स्थायी नहीं है। सही बात है। पवन कभी कभी गर्मी के दिनों में आप देखोगे तो हवा मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है, तो इसलिए क्या है? स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है कि हमेशा आपको मिलती ही रहेगी। हाँ मिलती है, कहीं कहीं मिलती है हमेशा, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा वो होती है। इसलिए पवन ऊर्जा स्थिर एवं स्थायी नहीं है। ठीक है, पवन ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख नुकसान यही है हमारा। ठीक है,
सबसे बड़ा नुकसान ये है कि भाई इसका कोई वो नहीं है, परमानेंटली नहीं कि हमेशा 24 घंटे 24/7 क्या होता है 24/7 हमेशा आती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये गड़बड़ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, जिससे ढेर सारे क्षति हो जाते हैं, नुकसान होते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए पारंपरिक विद्युत उत्पादन कौन सा है? पारंपरिक विद्युत उत्पादन पवन ऊर्जा उत्पादन है, ज्वारीय विद्युत उत्पादन है, या फिर सौर ऊर्जा उत्पादन है, ताप विद्युत उत्पादन है? क्या हो सकता है पारंपरिक? पारंपरिक विद्युत उत्पादन क्या हो सकता है? चलिए बताइए, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा। चलिए आपको सो आंसर कर देते हैं, देख लीजिए ताप विद्युत उत्पादन क्या है? ताप विद्युत उत्पादन। पारंपरिक विद्युत उत्पादन कौन सा है? तो ताप विद्युत उत्पादन है। ठीक है, चलिए अब ये आ जाते हैं, देखिए इंसुलेटर हमारा है। ठीक है, ये लाइन इंसुलेटर का क्या नाम है? ये लाइन इंसुलेटर है, देख लीजिए इंसुलेटर आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया 4 ऑप्शन। अब ये बताइए कौन सा है अब हमारा? पिन प्रकार इंसुलेटर, डिस्क प्रकार है, या फिर हथकड़ी प्रकार, या सस्पेंशन प्रकार इंसुलेटर है? क्या हो सकता है इसमें बताइए? कुछ दिख रहा है आप लोगों को? ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इसमें कट रहा है, ठीक है चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। ये इसमें चलिए सो आंसर कर लेते हैं, क्या हो सकता है इसका? तो सस्पेंशन टाइप है। क्या है ये? सस्पेंशन टाइप, सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर है। क्या है? सस्पेंशन प्रकार का। देखिए इंसुलेटर तो वो होता है जैसे आपके पड़ोस में, आपके घर पे, या फिर कहीं भी आपके लगा होगा क्या इंसुलेटर, मतलब जो खंबा रहता है, खंबे में तार को जो टाइट किया जाता है, उसमें चीनी मिट्टी पत्थर का जो होता है उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। जिसपे बारिश का पानी भी अगर पड़ता है तो वो सरक जाता है उसपे से, मतलब एक बूंद भी पानी नहीं रुकता है। तो उसी इंसुलेटर का ये फिगर है। तो इस इंसुलेटर का क्या नाम है? सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अच्छा, इस पे आंसर भी करते चलो यार, टिक करते भी चलो, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है? भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है? सार्वजनिक सुरक्षा अधिक है, दोष आसानी से पता लगाए जा सकते हैं, संचार लाइनों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, तड़ित निरावेश से खतरों के लिए विश्वसनीय नहीं। क्या हो सकता है भाई बताइए? भूमिगत केबल मतलब जमीन से जो केबल्स जाती है, ठीक है, जमीन से जो केबल जाती है उसके लिए ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है? भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड, मतलब दोनों भूमिगत केबल और ओवरहेड। सार्वजनिक सुरक्षा अधिक है, सार्वजनिक सुरक्षा अधिक है, दोष आसानी से पता लगाए जा सकते हैं, ये तो कभी नहीं हो सकता कि जमीन में दोष आसानी से, कभी नहीं। संचार लाइनों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये हो सकता है कि संचार लाइनों के साथ हस्तक्षेप नहीं होता है। तड़ित निरावेश से खतरों के लिए विश्वसनीय नहीं है। तो भैया ये क्या हो जाता है? सबसे बढ़िया हमारे आंसर हमारे हिसाब से हो सकता है ए, लेकिन देख लेते हैं इसमें क्या है। दोष आसानी से दोष आसानी से दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसमें देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, इसमें देखिए क्या था कि भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है? फायदा पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर जमीन में हम खोद करके किसी चीज को डालेंगे तो उसका हम जल्दी से पता लगा लेंगे, या फिर ऊपर टंगा रहेगा तो आप सामने से देख के पता लगाए, तो जाहिर सी बात है इसमें जो ऊपर टंगा रहेगा उससे आप पता लगा सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि संचार लाइनों में क्या है? दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है। किसमें? जो ओवरहेड लाइन रहती है, मतलब ऊपर वाली जो लाइन रहती है उसमें हम क्या करते हैं? दोष को आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आंसर हमारा सही हो जाता है ए वाला, दूसरा वाला। ठीक, दोष को हम आसानी से पता लगा सकते हैं इस दोनों की तुलना में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आइए नियमों के अनुसार घरेलू तार में उप सर्किट को रोशन करने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? भाई आईई के अनुसार, इंडियन रेगुलेशन के अनुसार, नियमों के अनुसार घरेलू तारों में उप सर्किट का रोशन करने के अनुमेय भार कौन सा है? तो कौन सा हो जाता है भाई? 800, 1200, 2400, कितना हो जाता है? 3000। तो ये हो जाता है आंसर, कौन सा हो जाता है? 800 रुपये। अब उप सर्किट के लिए कोई मान लीजिए यहाँ से मेन सर्किट आया, हमारा डीबी हो गया। अब यहाँ से हम कितना 800 उप सर्किट का वो कर सकते हैं। ठीक है, 800 अलग से सर्किट आप लगा सकते हैं, बाकी का आप नहीं, मतलब 3000 तक तो पहले से ही रहता है, फिर उसके बाद आप करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, इसलिए वो ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाता है हमारा? आईए के नियमों के अनुसार हमारा कौन सा हो जाता है? 800। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप सब स्टेशन का नाम क्या है? उप सब स्टेशन का नाम क्या है? थोड़ा दिक्कत हो रहा है। उप सब स्टेशन का नाम क्या है? ऐसे करने से सही। उप सब स्टेशन का नाम क्या है जिसके साथ सब स्टेशन के सभी उपकरण स्टेशन भवन में स्थापित किए जाते हैं? आउटडोर सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन, अंडरग्राउंड सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन। क्या हो सकता है? उस सब स्टेशन का नाम क्या हो सकता है? तो शो कर लेते हैं आंसर। इसमें क्या हो जाता है? इंडोर सब स्टेशन, मतलब क्या हो जाता है? इंडोर सब स्टेशन बी वाला हमारा कौन सा सही हो जाता है? बी वाला इंडोर सब स्टेशन हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आज इस चीज को देख रहे होंगे, ओवरहेड लाइन में जोड़ किस प्रकार का होता है? ये ओवरहेड लाइन है, उसमें जोड़ किस प्रकार का है हमारा? उसमें जोड़ हमारा किस प्रकार का है? मुड़ा हुआ जोड़ है, सीधी आस्तीन का जोड़ है, या फिर एससीआर के लिए संपीड़न जोड़ है, या कनेक्टर्स के माध्यम में से सीधा जोड़ है? क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? चलिए अब इसका दिखा देते हैं आंसर। इसमें आंसर शो कर लेते हैं। अब इसमें आंसर में क्या है? ए एससीआर के लिए संपीड़न जोड़ है। क्या हो जाता है? एससीआर के लिए संपीड़न जोड़ है। ठीक है, क्या हो जाता है? एससीआर के लिए ओवरहेड लाइन में, ओवरहेड लाइन मतलब जो ऊपर से लाइन जाती है, ऊपरी जो सर्वोपरि लाइन होती है, उसके लिए उसमें क्या हो जाता है? एससीआर के लिए संपीड़न जोड़ का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर ट्रांसमिशन लाइन पर अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है? अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण हो सकता है? घटकों की विफलता हो सकती है, इंसुलेशन विफलता हो सकती है, मानव त्रुटि हो सकती है, फ्यूज विफलता हो जाए। अगर ट्रांसमिशन फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या हो सकता है भाई? तो कौन बताएगा? एबीसीडी कौन बताएगा? एक बार जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। फेस्ट से जब ग्राउंड फॉल्ट होता है तो क्या हो जाता है? इंसुलेशन विफलता हो जाती है। क्या हो जाती है? इंसुलेशन विफलता। ठीक है, ये हमारा ये हो जाता है ऑप्शन बी वाला सही हो जाता है, इंसुलेशन विफलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयले से उत्पन्न विद्युत का नाम क्या है? सौर है, हाइड्रो है, थर्मल है, टिंडल है? क्या हो जाता है? जो कोयले से उत्पन्न होता है विद्युत का नाम क्या हो जाता है? सौर हो जाता है, सौर ऊर्जा, हाइड्रो हो जाता है, थर्मल हो जाता है, टिंडल हो जाता है। तो चलिए हम अब इसका आंसर शो कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाता है हमारा? ठीक है, तो क्या हो जाता है? थर्मल हो जाता है। थर्मल को हम टिक कर लेंगे। कौन सा हो जाएगा हमारा? थर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा टाइम हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे भी नहीं वीडियो। एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा होता है? एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसी का फुल फॉर्म हो जाता है अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है, क्या हो जाता है? अल्टरनेटिंग करेंट हो जाता है। अब एसी पावर का ट्रांसमिशन का क्या फर्क? कोरोना नुकसान नगण्य होता है, ट्रांसमिशन लाइनों पर तनाव न्यूनतम होता है, ट्रांसमिशन लाइनों में कम वोल्टेज ड्रॉप होता है, या वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी से स्टेप डाउन किया जा सकता है। एसी पावर में क्या हो सकता है भाई? बताइए। ये सभी लोग जानते हैं एसी को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। अब इसमें ये है कि क्या हो जाता है हमारा? ये हो जाता है क्या? वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है आसानी से और स्टेप डाउन। ठीक है, एसी का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि आप स्टेप अप और स्टेप डाउन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओवरहेड लाइनों पर प्रयुक्त कंडक्टर का क्या नाम है? संट है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, लोहा है, कठोर खिंचा हुआ तांबा? क्या हो सकता है? चलिए सो आंसर कर लेते हैं। सो आंसर कर लेते हैं। संट हो जाता है। क्या हो जाता है? संट हो जाता है हमारा। ठीक है, ये क्या हो जाता है? संट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, जल विद्युत संयंत्र के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब एक्स से
जो चिन्हित है इस भाग को, एक्स से चिन्हित भाग को क्या बोलते हैं? यह है पेनस्टॉक है, टरबाइन है, इनटेक है या कंट्रोल गेट है? क्या हो सकता है? सो आंसर कर लेते हैं पेनस्टॉक है। क्या बोलते हैं इसको? पेनस्टॉक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेनस्टॉक है। तो देखिए मैं इसलिए आंसर शो कर दे रहा हूँ को आपको ज्यादातर आप 100% श्योरली पढ़ लो, क्योंकि नहीं तो आप इधर से उधर खोजते हुए जाओगे कि फिर ये पढ़ा रहे हैं सही नहीं पढ़ा रहे हैं, ये है वो है। तो इसलिए आप लोगों के लिए है, बाकी आप लोगों की इच्छा जो भी है, ठीक है। आजकल सभी की इच्छा अलग अलग होती है, तो आपकी इच्छा एज यू विश एज योर लाइफ, आपकी जो भी इच्छा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? कोई उसमें हानि नहीं होती है, कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता है, कोई शक्ति हानि नहीं होती, कोई कोरोना नहीं होता है। क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? क्या हो जाता है भाई? इसमें से कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है? शो कर लेते हैं आंसर। क्या हो जाता है? कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता, स्किन इफेक्ट कोई नहीं होता है, ठीक है। स्किन इफेक्ट कोई नहीं होता है, इसका जो ट्रांसमिशन लाइन होती है कोई भी त्वचा प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्नर पोस्ट पर टर्मिनेट करने के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? कार्नर पोस्ट पर टर्मिनेट करने के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? पिन टाइप इंसुलेटर होता है, तनाव इंसुलेटर होता है, हथकड़ी इंसुलेटर होता है, सस्पेंशन। कॉर्नर मतलब कोने पे, कोने पे आपको करने के लिए किस प्रकार का होता है? तो ये क्या हो जाता है? तनाव हो जाएगा, हथकड़ी हो जाएगा, सॉरी हथकड़ी हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है? हथकड़ी इंसुलेटर हो जाता है हमारा, ठीक है। क्या हो जाता है? हथकड़ी इंसुलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर सेल में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जो सौर सेल होता है उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, तांबा, सुरमा, फास्फोरस। क्या रहता है? सभी लोगों को पता है, बता देना, फिर भी आंसर शो कर देता हूँ। सिलिकॉन होता है। क्या हो जाता है? सिलिकॉन होता है जो आपको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? भारत में जो है विद्युत उत्पादन के लिए कौन से ईंधन से हम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? कोयला है, डीजल है, गैस तेल है, पेट्रोल है? क्या हो सकता है भाई? बताइए, आंसर शो कर लेते हैं एक बार। कोयला है हमारा, ढेर सारा क्या है हमारा? कोयला है, ठीक है। कोयला हमारा क्या है? ढेर सारा उत्पादन। चलिए एसटी ओवरहेड लाइनों के अंतिम छोर पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? एसटी ओवरहेड लाइनों के लिए, एसटी मतलब हाई टेंशन लाइनों के लिए अंतिम छोर के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? पिन टाइप होता है, डिस्क टाइप होता है, इंसुलेटर हो या फिर पोस्ट इंसुलेटर होता है? क्या होता है? कौन बताएगा? एक बार शो आंसर कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है? डिस्क इंसुलेटर हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्क इंसुलेटर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहा है? क्यों झुका रहा है भाई? उच्च वोल्टेज का सामना करने के लिए या फिर इस पर बैठने के लिए, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए नहीं, उच्च यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए, वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करने के लिए? क्या हो सकता है? क्या हो जाता है? चलिए आंसर शो कर लेते हैं। हमारा क्या हो जाता है कि ये वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। डिस्क टाइप पिन इंसुलेटर क्या करता है? जो होता है डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतहों का ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वह वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय कर देता है, मतलब जल को रुकने नहीं देता है, वो आसानी से नीचे गिरा देता है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्ट PWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्ट का क्या फायदा है? कोई गर्मी नहीं है, कोई गर्मी हानि नहीं, उच्च तापीय दक्षता, इसमें उच्च शक्ति घनत्व, धातु की सतह का तापमान कम है? क्या हो सकता है? चलिए आंसर शो कर लेते हैं। इसमें आंसर शो करने के बाद हमारा क्या जाता है? इसमें उच्च शक्ति घनत्व हो जाता है। क्या हो जाता है? इसमें उच्च शक्ति घनत्व, इसमें उच्च शक्ति घनत्व हमारा कौन सा हो जाता है? सी वाला हमारा सही हो जाता है, इसमें उच्च शक्ति घनत्व हो जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाइन कंडक्टरों का सहारा देना, ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर पकड़ना, कंडक्टरों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचा जाता है, सहारे के बीच कंडक्टर शिथिलता को कम करता है। क्या हो जाता है? ABCD क्या हो जाता है भाई? विद्युत खंभों में प्रयुक्त क्रॉस आर्म्स क्या हो जाता है? ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर पकड़ना। क्या हो जाता है? ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर को क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि OH लाइनों में क्रॉस आर्म्स का उद्देश्य क्या है? OH लाइनों में क्रॉस आर्म्स का उद्देश्य क्या है? OH पोल को अधिक सहारा प्रदान करे, कंडक्टरों के बीच लघुपतन से रक्षा करे, खंभों के बीच की रेखाओं की शिथिलता को कम करे, इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़ना। बताइए क्या हो जाता है? सो आंसर कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाता है? इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़ना। इंसुलेटर, ठीक है, आपको क्या करना है? वही से ओवरहेड लाइन पे, ठीक है, ओवरहेड लाइन पे क्या कर देते हैं? इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को जकड़ना हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने पर पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? स्पार्किंग से बचने के लिए, क्षरण से बचने के लिए, ऑक्साइड से बचने या फिर वायुमंडलीय दबाव। क्या हो जाता है? सो आंसर कर लेते हैं। क्या हो जाता है? स्पार्किंग से बचने के लिए। क्या हो जाता है? स्पार्किंग से बचने के लिए हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मेरे चैनल्स पे। ठीक है, ऐसे ढेर सारे वीडियो को हमने बनाया है, आप लोग जरूर मेरे चैनल को देखिए, और जो नए लोग रहेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ये ITI वालों के लिए, द्वितीय वर्ष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद।